नमस्कार, स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता में लिखी हुई कुछ ऐसे तत्वों के बारे में। एक जो हम कहते हैं स्वामित्व यानी ओनरशिप, ये मेरा गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये ओनरशिप और पहचान, मैं ये हूँ, फलाना ऑफिसर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, ये जो आइडेंटिटी है, ओनरशिप और आइडेंटिटी यानी स्वामित्व और पहचान दोनों लंबे समय से मानव जीवन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अपने पास जो कुछ भी है उसके आधार पर खुद को परिभाषित करते हैं। धन, रिश्ते, उपलब्धियां और यहाँ तक की विचारधाराएं भी। लेकिन भगवद गीता एक कालातीत दार्शनिक मार्गदर्शक स्वामित्व की इस धारणा को चुनौती देती है। यह एक गहरी सच्चाई को उजागर करती है जिसे हम अपना समझते हैं वो दुनिया से उधार लिया गया है, वो अस्थायी है और अपने स्रोत पर वापस जाने के लिए नियत है। स्वामित्व पर अहंकार की पकड़ हमें दुख की चक्र में बांधती है और केवल इसे छोड़कर ही हम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में हम अक्सर कहते हैं यह मेरा है, चाहे वो हमारी संपत्ति हो, रिश्ते हो या उपलब्धियां। हालांकि गीता में हमें याद दिलाती है कि इस तरह की आसक्ति अज्ञानता से उत्पन्न होती है। अध्याय 2 श्लोक 13 में श्री कृष्ण जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह आत्मा इस शरीर में बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे तक जाती है, उसी तरह मृत्यु के समय वह दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग ऐसे परिवर्तन से भ्रमित नहीं होते। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमारी संपत्ति, रिश्ते और यहाँ तक कि हमारा भौतिक शरीर अस्थायी है। ओनरशिप यानी स्वामित्व की हमारी भावना एक भ्रम है, क्योंकि सभी चीजें अंततः हमारी पकड़ से फिसल जाती है। स्वामित्व अहंकार को पोषित करता है, हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को नियंत्रित करते हैं। गीता इस भ्रांति को उजागर करती है। अध्याय 3 श्लोक 27 में गीता में लिखा हुआ है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अनुवाद यह है कि सभी क्रियाएं हैं भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा की जाती है, लेकिन भ्रमित अहंकार सोचता है मैं करता हूँ, ये सब मैं कर रहा हूँ। जब हम अपनी संपत्तियां उपलब्धियों के साथ पहचान करते हैं तो हम गलत तरीके से मानते हैं कि हम उनके निर्माता और स्वामी हैं। यह भ्रम न केवल हमारे अहंकार को बढ़ाता है बल्कि चिंता की ओर भी ले जाता है, क्योंकि हम जो दावा करते हैं उसे खोने का डर होता है। सब कुछ उधार है। गीता सिखाती है कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। हमारी भौतिक संपदा प्रकृति के संसाधनों से आती है, हमारा ज्ञान दूसरों द्वारा साझा की गई चीजों से आता है और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी पृथ्वी के तत्वों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं। अध्याय 5 श्लोक 29 में, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। इसका मतलब है मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, सभी लोगों का सर्वोच्च स्वामी और सभी जीवों का उपकारक जानकर व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। यह पहचान कर कि सब कुछ सर्वोच्च का है और केवल अस्थायी रूप में हमें सौंपा गया है, हम स्वामित्व के भ्रम से खुद को मुक्त कर सकते हैं। संपत्ति का बोझ, किसी चीज का मालिक होना सिर्फ एक विशेषाधिकार नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है जो अक्सर बोझ बन जाती है। संपत्ति की रक्षा करने और उसे बढ़ाने की जरूरत भय, अभिमान और ईर्ष्या पैदा कर सकती है। ये भावनाएं हमें भौतिक दुनिया में उलझाए रखती है, हमें आध्यात्मिक विकास से दूर रखती है। श्री कृष्ण जी ने अध्याय 2 श्लोक 47 में अर्जुन को सलाह दी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तो कर्मिणि। यानी आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फलों के हकदार नहीं हैं। कभी भी अपने आप को अपने कार्यों के परिणामों का कारण ना समझे, न ही निष्क्रियता से आसक्त हों। ये शिक्षा हमें उम्मीद और निराशा के अंतहीन चक्र से मुक्त करती है। जब हम अपने प्रयासों के परिणामों से अलग हो जाते हैं तो हम संपत्ति के बोझ को हल्का कर देते हैं। स्वामित्व और अहंकार, अहंकार नियंत्रण के भ्रम पर पनपता है। यह हमें विश्वास दिलाता है
कि हम भौतिक अधिग्रहण और उपलब्धियों के माध्यम से अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं। हालांकि गीता हमें याद दिलाती है कि नियंत्रण की इस झूठी भावना को त्यागने से मुक्ति मिलती है। अध्याय 18 श्लोक 66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब है सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त दिलाऊंगा, डरो मत। यहाँ समर्पण का अर्थ जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है परिणामों को नियंत्रित करने की अहंकार चालित आवश्यकता को छोड़ देना। सच्चा स्वामित्व आत्मा में निहित है। तो फिर हम वास्तव में अपना क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? गीता सिखाती है कि केवल आत्मा हमारे भीतर का शाश्वत सार ही वास्तव में हमारा है। भौतिक संपत्तियों के विपरीत आत्मा अविनाशी, अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। अध्याय 2 श्लोक 20 में श्री कृष्ण आत्मा की अमरता को वर्णन करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन नयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका मतलब है आत्मा के लिए किसी भी समय न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। आत्मा न तो अस्तित्व में आई है, न अस्तित्व में आती है और न ही अस्तित्व में आएगी। यह अजन्मा, शाश्वत, सदैव विद्यमान और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मार जाता है। आत्मा को हमारे सच्चे सार के रूप में पहचानने से हमारा ध्यान भौतिक संपत्ति से हटकर आध्यात्मिक विकास की ओर चला जाता है, जो स्थायी मूल्य का एकमात्र स्वामित्व है। आसक्ति रहित जीवन जीना गीता हमें संसार में जीने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसके द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत, जिसे वैराग्य के रूप में जाना जाता है, हमें भौतिक इच्छाओं के जाल में फंसे बिना अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की अनुमति देता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें अहंकार और गर्व को त्यागते हुए उद्देश्य और ईमानदारी के साथ कार्य करने का मार्गदर्शन करती है। भगवद गीता का ज्ञान हमें स्वामित्व के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। जो आपके पास है वह अंततः आपका मालिक बन जाता है। सिर्फ एक चेतावनी भरा वाक्य नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। अपनी आसक्तियों को मुक्त करके सभी चीजों की नश्वरता को पहचान कर और आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके हम खुद को भौतिकवाद के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। अंततः गीता हमें याद दिलाती है कि कुछ भी वास्तव में हमारा नहीं है। हम जो कुछ भी अपना होने का दावा करते हैं वह दुनिया से उधार लिया गया है, हमें एक क्षण के लिए सौंपा गया है और अपने स्रोत पर वापस जाने के लिए नियत है। सच्ची स्वतंत्रता इस शाश्वत सत्य को समझने और विनम्रता, कृतज्ञता और वैराग्य का जीवन अपनाने में निहित है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को